बेवकूफ़ आदमी का मुझे खामखाई में मेरा दिल तो नहीं कर रहा जवाब देने का, मगर अब इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, बहुत हो गया है। इसने इलेक्शन लड़ा झूठ बोल के इलेक्शन कमीशन से। खैर उस वक्त की MQM थी, इसको लड़वाया इलेक्शन। उससे पहले ये फिशरी में कोई क्लर्क था, फिर 90 पे ये ऑपरेटर भी रहा है। आप स्टेटस देख लो इसका, मेंटल लेवल क्या होगा। वो तो अल्ताफ़ हुसैन ने इसको कच्चा तोड़ लिया और कहाँ से कहाँ बिठा दिया, ले जाके आज़ाब कर दिया। जिस तरह से इसने निज़ामत चलाई है, क्लिपें मौजूद हैं, पेशेंट से बदतमीज़ी करना, ऑफिसर्स को धमकाना, उस वक्त दहशत थी। मैंने तो एक सवाल का कल जवाब दे दिया था एंकर का, और तो कुछ नहीं किया था। मुझे नहीं पता था इसको इतनी आग लग जाएगी, इतना फुदकता रहेगा। सुबह 11 बजे फुदकना शुरू कर दिया, 11 बजे से। और मुझे बाद में किसी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया। अरे कहीं टीवी टॉक शो में जवाब दे देता है यार, इतना फालतू टाइम है। कराची ने रिजेक्ट किया, एक काउंसलर नहीं जीता इनका, टोटली रिजेक्टेड। अब ये फिर से चूरन बेचने के चक्कर में है कि अगले इलेक्शन में ये शायद कुछ सीटें ले जाएंगे, इनका ख्याल है। ही इज़ रिजेक्टेड टोटली। ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के बाद मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, इसने तो मेरे लिए रिक्वेस्ट की है कि उसमें डालें, क्या नाम है, ECL में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECL में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये पिछले इलेक्शन के रिजल्ट से जा रहा था, सेटलमेंट हुआ था लंदन में अल्ताफ़ हुसैन का डिवोर्स का। ये खुद इसने इनिशिएटिव लिया था और ख़ुद कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, चाहे वो ठेकेदारों से हो, चाहे वो चाइना कटिंग का हो, ये नहीं पता मुझे। मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सब पता था। ये लेके वहाँ गया खुद और वहाँ सेटल कराया और सुरखरू हुआ वहाँ ये। फिर इसके और पावरफुल हो गया ये। कराची आके तो ये किसी को घास नहीं डालता था, सारे उल्टे पुल्टे काम किए, पार्क बेच दिए, ग्राउंड बेच दिए, सारे उल्टे पुल्टे काम किए। कोई एक आदमी बता दे मुझे कोई अवाम के फ़ायदे का काम किया हो। वो तो उस वक्त मजबूरी थी हमारी कि तालियां बजाओ। यार लतीफ़े मत सुनाओ, ये हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि CM भी हमारा होगा। वो तो PM तक एक दिन चला गया था, पता नहीं मुझे बोलता है ये रात को पार्टियां वार्टियां, खुद भी पार्टियां करने लग गया मेरे ख्याल में ये। देखें ये तो लकी है, खुदा की कसम लकी है। जब ये मेयर बना था तो गवर्नर सपोर्ट इसको करता था, मुशर्रफ इसको सपोर्ट करता था, फेडरल गवर्नमेंट सारे पैसे इसके पास थे, सारे सिंध के इख्तियारात इसके पास थे, CM इसके आगे कुछ था ही नहीं। सारे मिनिस्टर, PND का मिनिस्टर, MQM का बुखारी भाई, जलील भाई फाइनेंस के, मैं लोकल गवर्नमेंट का, टोटल सपोर्ट थी। तो जाके ये मौसूफ ने ये 4 चांद लगाए जो हमारे नज़र आ रहे हैं हमें, फिर भी कुछ भी नहीं किया। तो ये इस पावर में इसने नौकरी की है भाई। मेरी जगह आगे बैठ जाए, 5 मिनट नहीं बैठ सकता, ये सबसे लड़के भाग लेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि मुल्क में एहतसाब का अमल जारी है, नैब और एंटी करप्शन अपना काम कर रहे हैं। एहतसाब की जरूरत है अपने अपने, अगर आप सिंध गवर्नमेंट के बजाय अपने पार्टी का, अपने चेयरमैनों का एहतसाब करें और काम करें। देखिए बात सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। एहतसाब हो रहा है। जो MQM ने पहला नाजिम बनाया था उसको, उसका नैब में रेफरेंस आ गया है, एहतसाब हो रहा है। तो उसकी आप फिक्र ना करें, नैब है इसका, पिद्दी का इंसाफ वो शुरू हो गया नैब में रेफरेंस। मुझ पर जो आदमी इल्जाम लगा रहा है उसकी हकीकत पूरे पाकिस्तान को मालूम है, जिसने माजी में अफसरान को MQM से डराकर अपनी निजामत चलाई। सारे मुल्क को पता है कि कराची ने इसको रिजेक्ट किया है। पहले बात तो स्टेटस क्या है इस आदमी का, हु इज ही? रिजेक्टेड आदमी है ये कराची से भाग के गया था, सबको पता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी सवाल कर ले। ये भाग के गया था कराची से दुबई, फिर वहाँ से ये कान पकड़ के लाया गया यहाँ। ये जब भाग के गया था उससे पहले ये KMDC के अंदर एक लैब अटेंडेंट था, जिसकी फ़ाइल इसने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से छीन छान के बदमाशी करके गायब कर दी। मगर ये बेवकूफ़ है, मास्टर फाइल भी होती है एक, वो मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड है इसका। 2000 में ये नौकर था वहाँ। और अब शहर के मसाइल उजागर करने की कोशिश में रुकावट डालकर पीपल्स पार्टी की मदद कर रहा है। हम सीरियस नोट पे फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कराची को कुछ नहीं मिलता, कराची के इश्यूज हैं बहुत बड़े, रिजॉल्व करें आके। सिंध गवर्नमेंट को हम प्रेशर दे रहे हैं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। उसमें ये वही गंदी सियासत, ना अलिफ पता है ना बे, उसमें ये इंटरफेयर करके, डाइवर्ट करके ये पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे।
जो कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो कराची से ज्यादती कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं कि असल कॉज जो है उससे हटा जाए। इश्यूज़ ये नहीं है, इश्यूज़ पे बात करो आप। ये इशू नहीं है जिस पे आप फुदकते फिर रहे हो, पिद्दी फुदकता फिर रहा है, मेरे समझ से बाहर है ये। ऐसे लोगों ने एमक्यूएम को खराब किया। कराची के बाशऊर लोग पतंग से मोहब्बत करते हैं। ये तो धौंस धमकी से ऑफिसर से भी काम कराया करते थे। सारे ऑफिसर्स को अलग बुला के पूछ लें ये कैसे एडमिनिस्ट्रेटर थे। गालियां, मार धाड़, इसको बंद कर दो, उसको उठा लो। पेशेंट आ रहा है अब्बासी के अंदर, उसको डांट रहे हैं, एक बच्ची को गालियां दे रहे हैं, तेरा बाप मर जाएगा। ये लैंग्वेज है भाई उसकी। देखो ना हमसे कैसे बात करता है टीवी पे। इसको तो मेरा एक तमन्ना है, एक ये इलेक्शन आएगा जो इसमें हारेगा, मेरी रिक्वेस्ट इससे डायरेक्टली है, यार आप दुबई जाने से पहले मेरे साथ एक पार्टी ज़रूर कर लेना भाई। मैं आपको पार्टी कराना चाहता हूँ अपने साथ। जब जाओगे ना दुबई आप इस इलेक्शन के हारने के बाद, तो मेरे साथ एक रात गुजारना बस। मैं आपके साथ पार्टी में हूँगा, मज़ा करेंगे दोनों। शहर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सिंह साहब पहले ये बताएं, मुझे सवाल बता देंगे मैं आपसे क्या करूं। उनके बाद में आप नाराज हो जाते हैं, आपसे सवाल पूछा जाए कि ओ भाई को ऐसा तो नहीं है, हमारा झगड़ा तो नहीं था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी तो भाई। नहीं तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, आप नाराज ना। नहीं, आपसे कौन नाराज हो सकता है? मैंने रहना या नहीं रहना। सूरत हाल ये है कि कराची का जो हाल है, आप खेल खेल रहे हैं एक दूसरे के सवाल जवाब में। बात ये है कि डीएमसी सही कह रहे हो आप। दो जो डीएमसीज हैं उसमें कचरा ला के जमा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है प्लानिंग से काम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत आप खेल खेल रहे हैं, सिंध हुकूमत को नाकाम करना है। जब सिंध हुकूमत को नाकाम करना है उसके लिए आप कचरा उठा ही नहीं रहे। डीएमसी सेंट्रल आप मुतालबा कर रहे हैं वजीर आला इस्तीफा दे। भाई डीएमसी सेंट्रल का जो है आप एमक्यू मुतालबा कर रही है, कल आपके अमीनुल हक ने मुतालबा किया। अच्छा, अमीन भाई ने किया, ठीक है ना, तो पार्टी मुतालबा है ना ये तो जब आप मुतालबा कर रहे हैं उनके इस्तीफे का नाकिस कारकर्दगी पे, तो दो आपके चेयरमैन है, इनको फारिग करें ना। अब ये हाल हो गया है गार्बेज का, बैकलॉग इतना इकट्ठा हो गया है। जीटीएस बनाने की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की थी, नहीं बनाए। आपने एक क्लिप देखी होगी, क्लिफ्टन में 100 ट्रक्स खड़े हैं, यूज नहीं हो रहे। मतलब ये क्या मजाक किया जा रहा है कराची से। ये डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं है। आज पानी शहर में बारिश का नहीं है, सीवरेज का पानी खड़ा सारी जगह। वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कचरा उठाना चाहे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डाल दें आप, डिस्ट्रिक्ट के पास वसाइल नहीं है, वो कैसे उठाएगा। वजीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि काम करवाएं। हालिया बारिशों में निकासी आपके लिए PDMA ने 2 पंप भेजे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अली जैदी भाई से रिक्वेस्ट की कि आप कोशिश करें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स लेके आएँ, KPT से कुछ पैसे लेके आएँ ताकि कराची के ये इश्यूज रिजॉल्व हों। उस पर हमने काम शुरू किया। अब मुझे इल्म नहीं था कि वहाँ से पैसे नहीं आएंगे, और मेरी बात भी होती है अली भाई से, वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके आऊँगा पैसे। अल्लाह करे लेके आएँ। KPT भी बोलते हैं देगा पैसे। अब उन्होंने फंड रेज करना शुरू किया है, चलें वो भी कोई बात नहीं है। बड़े लोग दे रहे हैं पैसे कि इलेक्ट्रिक ने 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो पैसे भी काफ़ी नहीं हैं इसकी सफाई के लिए। बहुत पैसा चाहिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। मेयर कराची ने कहा कि MQM के एक साबिक सिटी नाजिम जिसने शहर में चाइना कटिंग मुतारिफ कराई, जिस पर नैब में क्लिफ्टन की जमीन बेचने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने वही ठेकेदारी निज़ाम में इन्होंने पैसा ब्रिजेस और अंडरपासेस पे लगाया सारा, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। इनके जब ये आए थे तो अल्ताफ़ हुसैन ने इनको घर दिया था, इनके पास घर भी नहीं था। आज इनसे ये पूछे कोई, तुम लैब अटेंडेंट थे, तुमको MQM ने घर दिया, आज भी वो घर तुम्हारे पास ही है, कपड़े भी MQM ने दिए, खुद कहता है वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लो आप, वो उसने खुद कहा ये, ठीक है। तो आज आप एक घर चला रहे हो बंगला PCHS में, एक डिफेंस में, 2-2 करोड़ की 2 लैंड क्रूजर रखी हुई हैं। पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, कोई सवाल तो करे। जब ये नाजिम बना तो पूरा निज़ाम इसके साथ था, लेकिन आज कराची के अवाम ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। उस वक्त तो हम भी मजबूर थे, तारीफें करते थे, इसकी मजबूरी थी। चाइना कटिंग कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इनक्रोच हुए हैं, जिनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आज गिरा रहा हूँ उनको, वो सारे इसके अप्रूव किए हुए हैं। एक पकड़ा गया है बाग़ इब्न कासिम का, दुकानें सारी अमलगमेट करके किसी को बेची इन्होंने, वो रेफरेंस में फंसा हुआ है। अब करप्ट आदमी जिसका रेफरेंस फाइल हो गया है, जिसने कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट कराई है, जिसने नैब से जाके माफ़ी मांगी है,
वो किसी और पे चार्ज लगा सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है। अपने आप को तो देखो, आप रेफरेंस भुगत रहे हो एक करप्शन का, इतनी मतलब चोरी और सीनाजोरी। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त से पहले एमक्यूएम की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिल्कुल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 22 से पहले की एमक्यूएम और इसके ज़माने की एमक्यूएम ने अपने वोट बैंक को भी मिसयूज़ किया है। हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए। इस किस्म के लोग, खुशामदी लोग, जिन्होंने कभी कंधे पे सर रख दिया, कभी पप्पी दे दी, ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको। ये कॉम्पिटेंस पे नहीं जाते, चमचागिरी पे जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पहुँचे हैं ये, और गलत हाथों में गया वो सारा सिस्टम। और हाल देख लो आप, कराची का आज हाल देख लो आप। ये डायरेक्टली क्या नाम है, जमात इस्लामी के जो बुजुर्ग थे, नेमतुल्लाह साहब, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे। इनको तो ऐसा लगा हाथ में वो बंदर के हाथ लग जाता है नारियल, वो हिसाब हो गया था इनका तो।